नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया था कि 9/15 पर आप सभी की जो है आधुनिक भारत इतिहास की जो है क्विज चलने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिनों में ये आधुनिक भारत इतिहास भी आप सभी का पूरा ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा कर ख़त्म कर दी है, तो क्विज भी अब आप लोग का लगभग 2 से 3 दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों को पूरा आधुनिक भारत इतिहास भी मैंने पढ़ा दिया और इसी टाइम पर जो बचे हुए 1 हफ्ते होंगे उसमें मैं आप सभी को प्राचीन इतिहास का जो है क्विज करा दूंगा, जिससे आपका प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास और सुबह मैं जो आपको कंप्यूटर स्पेशल पढ़ा रहा हूँ और फिर आपका ये अर्थव्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगा और खेल स्पेशल भी आपका 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग मैंने जैसा आपको बताया था कि हिंदी और रीजनिंग छोड़ करके अन्य जो जीएस के हैं उसमें 70 से 80% मैं आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मुश्किल से 30 से 40 दिनों में इतनी जो है कवर कराई है, तो इतनी मेहनत अगर मैंने कराई है तो आप लोग इसको रिजल्ट में बदलने के लिए अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। चलिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी को तो पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग और फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्लास को जो है स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। और भैया यहाँ पर देखो, जो चीज़ें तैयारी कराई जा रही है उसको मैं अपने टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर भी करता हूँ विद आंसर्स। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप उस क्लासेस को फिर से देख लिया करो, क्योंकि यूट्यूब पर सारी क्लासेस जो है पड़ी रहती है और मैंने ऑलरेडी सभी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप लोग को ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता। डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नंबर पहुँच जाइए, पीडीएफ में भी क्लास नंबर होता है और उस क्लास में भी क्लास नंबर होता है। आप डायरेक्ट एक दूसरे को सर्च करिए, देख लीजिए। कितना ईजी है, सब कुछ इतना ईजी है, बस आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सरकारी सीट लाना है तो मेहनत से ही आती भैया, और कोई तरीका है नहीं, तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी लोग जुड़ गए थे। चलिए जितने लोग जुड़े हैं, चलिए भैया कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पहला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी, आप लोग को ये पूछा जा रहा है। बताइए पहली बैठक कब हुई थी। आज का पीडीएफ आप लोग अगर पढ़ के आए होंगे तो उम्मीद है कि गलत ये सब नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और पीडीएफ में मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, पीडीएफ आज दिया था दोपहर में ही। बताइए जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है। हाँ भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया पटना में, बिल्कुल सही जवाब भैया। पटना में ही जो है पहली जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनी थी ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा ही दिया था, तो उम्मीद है आप लोग समझ जान ही रहे होंगे। इनसे जुड़े कई नेता भी थे, क्या हिस्ट्री थी। आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ के आए होंगे या फिर पीडीएफ पढ़ के आए होंगे, तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। जो कांग्रेस समाजवादी दल था इसका प्रमुख नेता कौन था, बताइए। ABCD। देखो सभी लोग जवाब देते रहा करो यार, बार बार कहता हूँ जवाब देते रहा करो, खुद को चेक किया करो कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप लोग देखो, जैसे वहाँ पर अपने कॉपी और कलम रख लो, वहाँ पर साइड में लिखा करो। जैसे 1 तो तुरंत चेक करो, सही तो सही लिखो, गलत गया तो ऐसे कर दो। तो इससे 2 सेकंड क्वेश्चन सही की गलत, ऐसे चेक करते रहो। उससे जब क्लास ख़त्म हो तो देखो कि मतलब अच्छा 10 क्वेश्चंस हुए हैं, ये तो 6 गलत हुए, 10 सही हुए, ऐसे आप खुद को रीचेक किया करो, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए प्रमुख नेता कौन थे, अगर इन चारों में से पूछा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे। कौन थे भैया, आचार्य नरेंद्र देव जी जो है इसमें कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। जो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, ये बताना है आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD। पांचवे का सही जवाब क्या होगा। बाकी आज सुबह मैंने ऑलरेडी 5 क्लासेस ले ली भैया। अर्थव्यवस्था की कल नहीं हुई थी, आप लोग जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए थे, तो आज 2 क्लासेज अर्थव्यवस्था की चली हैं और काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी चीज़ कर गया। 3 से 4 दिनों में आपकी अर्थव्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगी और उन दिनों के आसपास आपका खेल भी ख़त्म हो जाएगा। तो खेल और अर्थव्यवस्था साथ में चालू हुआ, साथ में ख़त्म हो जाएगा और 2-3 दिन में आपका अर्थव्यवस्था ख़त्म हो, ये आधुनिक भारत इतिहास ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी मैंने ऑलरेडी ख़त्म करा दी है। अब बच रहा है 2-3 सब्जेक्ट्स, वो भी जो है आपके 10-12 तारीख तक मैं ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। चलिए
जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जयप्रकाश नारायण जवाब दिया, जी हाँ जयप्रकाश नारायण जवाब दिया, वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ABCD। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है तो आपको इसमें से सही करना है। ठीक है, और सही करने वालों को ये मान के चलो कि वही पढ़ रहे हैं वही सरकारी सीट ला भी पाएंगे। बाकी तो जो अगर यहीं टाइम पास या कथा सुनने आते हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, आओ भैया कथा सुनो जाओ, प्रसाद में कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी दिक्कत है। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जयप्रकाश नारायण जवाब दिया, जी हाँ जयप्रकाश नारायण जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही था कि लोकनायक नाम से नहीं जाना जाता था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्होंने काफ़ी जो है अच्छा रोल अदा किया था। तो सही जवाब क्या है, C। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, ABCD बताइए। अब 1946 तो चारों है, फिर कहोगे कौन सा मंथ होगा, तो याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कौन सा मंथ था भैया, वह महीना कौन सा था। पटना के बांकीपुर मैदान में कोई जनसभा हुई थी, उसी जनसभा के दौरान कुछ कांड हुआ था, फिर ये मनाया गया था, तो कौन सा था, अप्रैल 1946। जी हाँ भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर D जवाब दिया सही कर ले, अप्रैल 1946 में जो है ये जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय सरकारों का जो गठन था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था, बताइए। प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD, चारों में से बताइए क्या होगा सही जवाब। जितने लोगों ने यहाँ पर A जवाब दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या A जवाब दिया सही कर भैया। 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया था। आपको पता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, और उसी के बाद जो है फिर फरवरी 1937 में चुनाव हुए थे। तो जितने लोगों ने यहाँ A जवाब दिया सही कर लें। PDF नहीं पड़ेगा, इतना गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण दल बहुमत नहीं पाया, बताइए। मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई थी, कहाँ बहुमत मिला था, कहाँ बहुमत नहीं मिला था, कहाँ जो है गठबंधन में सरकार बनी थी, कार्यकाल कितना था, किस आधार पर त्यागपत्र दिए थे, क्या था, क्यों था, सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, कहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने भैया यहाँ पर क्या जवाब दिया, D। जी हाँ भैया, बंगाल में इनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए, और बाकी बहुत सी जगहों पर इन्हें बहुमत मिला हुआ था। जितने लोगों ने यहाँ पर D जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपके सामने बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ABCD, ABCD में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मतलब कह रहा है कि 1937 में जहाँ जहाँ मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पाया था, जहाँ कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाया था, उस राज्यों का नाम बताना है। उन प्रांतों का नाम बताओ कहाँ नहीं हो पाया था, बस जहाँ हुआ था उसका नहीं पूछ रहा। प्रश्न को पढ़ा करो। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, तो इनमें से सही जवाब क्या होगा। भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, B 3 और 4, यानी कि क्या, बंगाल और पंजाब। अभी मैंने आप लोग को बताया कि बंगाल में नहीं बना था, और आप जान रहे हैं कि उड़ीसा में बना था, तो B और C में आप चेक करते तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है कि B इसका सही जवाब होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते वैसे ही आपको उत्तर से ही पता लग जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा होगा। इसीलिए कहता हूँ प्रश्न पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो। अब क्या ही कहें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में जो चुनाव हुए उसमें गठित कांग्रेस मंडलों का कार्यकाल कितना था, मतलब इनकी सरकार कितने महीने तक जो है चली थी, बताइए। ABCD में से सही जवाब क्या होगा, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर किया 28 माह, जी हाँ भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर 28 माह जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को पढ़ाया भी गया था कि 28 माह के जो है बाद इनकी सारी लोगों ने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा क्यों दिया था वो आप लोग पढ़ के पता करो, बहुत चीज़ें बता देता हूँ मैं, तो पढ़ते नहीं हो। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, बताइए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो कब मनाया था, इसका सही जवाब क्या है। ABCD। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब, ABCD बताओ, इसका सही जवाब क्या है। आपको पता है कि क्यों मनाया गया था, क्यों मनाया गया था भैया, क्योंकि जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो इसी खुशी में जिन्ना द्वारा मनाया गया था। तो कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। कौन सा साल था, 1939। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना जी ने कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया, हम मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, ठीक है, बताइए। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिवेशन माना जाता है ये, और इसके बाद 1938-39 का अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 1905 के बाद का इतिहास ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सब तो बहुत, ये सब की तो बात ही छोड़ दो। 1905 के बाद का इतिहास भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने पूरी एक अलग रूपरेखा लिख दी थी और धीरे धीरे उस 40 से 42 सालों में भारत आज़ाद हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ। जितने लोगों ने यहाँ B जवाब दिया सही कह ले, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। लगता है कि थोड़ा सा पढ़े हो बट उतना ध्यान से नहीं, ऊपर ऊपर। चलो अच्छी बात है, जवाब सही आया। इसका सही जवाब क्या है, B। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में, कौन से त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर, 1939 में। यह त्रिपुरी कहाँ है, चलिए ये त्रिपुरी जगह कहाँ है, बताइए। इन चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये त्रिपुरी जो जगह ये कहाँ स्थित है, बता। ये चीज़ें मैंने एकदम कहते स्पेसिफाई करके बताई हुई थी अपनी उस थ्योरी क्लास में, और PDF अगर पढ़े हो तो होगा। बताओ इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जबलपुर जवाब दिया, भैया ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के में स्थित है, त्रिपुरी जगह का नाम है, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या C जवाब दिया वो सही कर ले भैया, ये इसका सही जवाब है। यहाँ पर जो है ये बने थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो अध्यक्ष बने थे वो किसे हराकर बने थे। जो यहाँ पर ये 1939 के त्रिपुरा में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष बने थे, इन्होंने किसे हराया था, बताइए। ABCDE। बहुत दिनों बाद E भी मिल रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने भैया यहाँ पर क्या DE जवाब दिया, जी हाँ E, P सीतारमैया। देखिए इनको 1377 वोट मिले थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले थे। तो करीब जो है 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे इनसे, और ये जो है उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और आपको ही पता है फिर गांधी जी से इनका थोड़ा लफड़ा हो गया था, इन्होंने छोड़ दिया था, अलग चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र देने के बाद जो है जो बचे हुआ अधिवेशन था, जो टाइम था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्योंकि ये जैसे चुने गए तो गांधी जी से इनका थोड़ा
गांधी जी से इनके बनने से खुश नहीं थे, तो इन्होंने गांधी जी के सम्मान में खुद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और भी कई कारण थे, तो इन्होंने गांधी जी के सम्मान में इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था, बताइए, ABCD। बहुत ही आसान है, आप लोग को मैंने याद कराया भी था कि ये जो है काफ़ी अच्छे पद पर भी रह चुके हैं भारत में, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया सही कर ले। राजेंद्र प्रसाद जी को फिर जो है बचे हुए कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आज की क्लास को अभी ख़त्म करते हैं, और जितनी क्लासेज अभी अगर हुई हैं दिन भर में, अगर आपने नहीं लिया तो ले लीजिएगा। और करीब जो है आज मैंने आप सभी के 14 क्वेश्चंस कराए हैं, और 14 में से अगर भैया देखो जिनके 11-12 अगर नहीं सही हो रहे हैं अभी भी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी टाइम है। जो PDF दी जा रही है, जो क्लासेस ली जा रही है, उन पर थोड़ा सा रिवीजन पर फोकस करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासेस चलाई जा रही है उन्हें देखिए, थोड़ा सा रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। और 13-14 दिनों के लिए थोड़ी सी अन्य चीज़ों से अपने आप को दूर करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। ये 13-14 दिन भी आप जितना पढ़ें उसी को अगर रिवीजन कर लेंगे तो आप अच्छा खासा सफलता हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। अभी फिर आप सभी से मिलूँगा मैं कल सुबह 8 बजे, और आप लोग का फिर से एक कंप्यूटर स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इसे पढ़ लीजिएगा, जो PDF है रिवीजन कर लीजिएगा, और फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार देख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो हर क्लास को। और इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म भी करता हूँ। चलिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।